कार्तिक पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है, कृपया ध्यान देकर सुने। एक बुढ़िया थी जो 4 माह में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थी। बहू दुष्ट स्वभाव की थी। सास जब भी बहू को फलिहार बनाने को कहती तो बहू जमीन के फोफरे निकालकर बांध दिया करती थी। माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर तक जाता था। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलिहार कर ले। तब माँ बोली, आगे चलकर करेंगे। आगे चलकर जहाँ पानी था वहाँ फलिहार करने को बैठ गई तो जमीन के फोफरे फलिहार बन गए। पुष्कर में माँ के लिए झोपड़ी बनाकर और सामान रखकर बेटा वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के प्रहर में श्रावण आया और बोला, बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? तो उसने जवाब दिया, मैं श्रावण हूँ। बुढ़िया ने तुरंत झोपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया ने देखा श्रावण में लोग महादेव जी का पूजन करते थे, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक कर कीर्तन करते थे। जाते समय श्रावण ने बुढ़िया की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भादव आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला तो देखा लोग सत्तू बना रहे हैं, कजरी तीज मना रहे हैं। भदवा भी जाते समय लात मार कर गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर कुंवार आया और उसने भी बुढ़िया से दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला तो देखा लोग श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना कर रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं। इन सब के बाद कार्तिक आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। तब बुढ़िया ने खोला तो देखा महिलाएं कार्तिक स्नान, भजन, पूजन, व्रत कर रही है, करवा चौथ का व्रत कर रही है, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी और तुलसी जी का विवाह हो रहा है। उसने जाते समय लात मारी तो बुढ़िया की झोपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन किया करती। चातुर्मास पूर्ण होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका तो उसने आसपास वालों से पूछा। तब उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। वहाँ सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर ले आया। सास का ठाठ देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई और उसने अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को अपने आदमी से कहा। वह अपने सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। श्रावण, भादव, कुंवार, कार्तिक सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वो 4 समय खाती थी और दिन भर सोती थी। चातुर्मास ने जाते जाते एक लात झोपड़ी को मारी तो झोपड़ी गिर पड़ी और बहू माँ को गधी की योनि में होना पड़ा। 4 माह बाद जमाई जब अपनी सास को लेने आया तो उसे ना तो सास ही दिखाई दी और ना ही झोपड़ी। तब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया, तेरी सास दान धर्म कुछ भी नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी हो गई। सास ने भी अपने जमाई को देखा और वो भी भोगते भोगते सामने आ गए। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध दिया और घर लाया। उसकी औरत ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तो उसने बता दिया, गाड़ी के पीछे बंधी है। जिसकी जैसी करनी होती है उसको वैसा ही फल भगवान देते हैं। मेरी माँ बोली थी तूने फलिहार की जगह जमीन के पोपरे दिए थे, वो भी फलिहार बन गए। तब उसकी औरत बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछो कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे होगी। तब ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करे वह पानी नाली से निकले, उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे तो वो योनि छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राधा दामोदर भगवान,
जैसे तुमने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। एक बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामना। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए।